उनके वशीभूत हम ऐसा करते हैं। व्यास जी खूब देखते हैं कि मेरा पुत्र कहाँ गया, नहीं मिले, वापस आए। वापस आकर के विचार किया, तब उनको विचार आया कि जो मेरा पुत्र है वो बहुत बड़ा भागवत भक्त है, भगवान का भक्त है, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की कथा से प्रसन्न होते हैं। जहां भी भगवान की कथा होगी वहां स्वयं पहुंच जाते हैं। जब उनको ऐसा विचार आया तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा और उनको श्लोक बताए कि आप जाकर के जंगल में श्लोक सुनाना। श्लोक सुन करके वो जरूर तुम्हारे पास में आएगा, कथा सुनेगा तो जरूर आएगा, और जब तुमसे पूछे तो उसे मेरे पास में ले आना। तो वहां पर एक शिष्य ने जाकर के श्लोक पढ़ने शुरू किए। बताया कि वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारकम विप्रदास कनक कपिशम वैजंती जमाल्यम रंध्रोर्नवेडोर्धर सुदया पूर्ण गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदम रमणम प्रविशद गीत कीर्ति यम प्रवजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातरया जुहाव पुत्रेति तया तरवभिनोदस्तु सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। जब ऐसे श्लोक सुने तो सुखदेव जी बाहर आए निकल के। सुखदेव जी ने कहा कि भैया आपके पास और भी श्लोक हो ऐसे तो हमें सुनाइए। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन यदि आपको सुनने हैं तो मेरे गुरु के पास में ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आप चलो मैं वहां जाकर के आपको श्रवण करा दूंगा। सुखदेव जी को लेकर के और वो शिष्य आया। व्यास जी के पास जैसे ही आया, व्यास जी ने उनको एक बार मोहवश कह दिया हाँ पुत्र, फिर वो वापस जाने लगे, लेकिन जब कहा शिष्य तब वापस आए। उनको शिष्य बनाया और व्यास जी ने फिर उनको श्रीमद् भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं ये कंठस्थ याद कराए। इस तरह से सुखदेव जी के जन्म की कथा होती है। राजा परीक्षित थोड़े से जब बड़े हुए, पांडवों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण सुधाम गमन कर गए, क्योंकि जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए द्वारिका गया था, 7 महीने बाद वापस आया। सभी पांडव चिंता में थे तो देखा अर्जुन के चेहरे की कांति भुजी हुई है। युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ, सब बताया कि भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए परमधाम के लिए चले गए। किंतु भगवान ने कुछ हमारे लिए संदेश भी दिया होगा, कि संदेश कुछ नहीं दिया। भगवान ने यही कहा था कि जब उनकी मृत्यु हुई उस समय उनसे पूछा था कि आप तो जा रहे हैं, अब आपके दर्शन हमें करने होंगे, तो आपके दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। तब भगवान ने कहा कि आज से मैं श्रीमद् भागवत में प्रवेश करता हूँ, जो भागवत के दर्शन करेगा उसे मेरे दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। देखते ही देखते करोड़ों सूर्यों के समान चमकता हुआ पुंज श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया और भगवान श्री कृष्ण 124 वर्ष 11 माह और 24 दिन की अवधि पूरी करके परम धाम के लिए गमन कर गए। मैं वहां से भगवान श्री कृष्ण की गोपियों को लेकर के आ रहा था तो गोपियों को मेरे से भीलों ने लूट लिया। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ये। और ये समय होता है, कहते हैं समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। वो अर्जुन था जिसके सामने महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म, गुरु कृपाचार्य, कृतवर्मा, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, इतने बड़े बड़े महान योद्धा जो वीर गति को प्राप्त हो गए उसके सामने, और वही अर्जुन आज उससे भीलों ने गोपियों को लूट लिया। इसका कारण यही था
कि जिस समय वो महाभारत के युद्ध में था उस समय भगवान उसके साथ में थे, आज भगवान उसके साथ में नहीं थे। हमारे साथ में यदि भगवान होंगे, हम भगवान को अपने साथ लेकर के हमेशा चलेंगे तो हमारी हर जगह विजय होगी। और भगवान को यदि हम भुला देंगे तो फिर हमें कहीं भी कोई भी परास्त कर सकता है, कभी भी। इसीलिए कभी भगवान को हमें नहीं भूलना चाहिए। पांडवों ने सोचा कि जब भगवान ही चले गए तो फिर हमें क्या करना। पांडव भी वहां से गए, जाकर के केदारनाथ में केदारेश्वर भगवान की पूजा की। उसके बाद एक एक करके सबने अपने शरीर का त्याग कर दिया, प्राण त्याग दिए और अपने पौत्र परीक्षित को राज्य दे करके गए। परीक्षित का राज्य चल रहा था, बहुत अच्छे राजा थे परीक्षित भी। एक दिन उन्होंने सोचा कि खजाने की सफाई कराई जाए। सफाई कराई तो उसमें एक बड़ा ही सुंदर मुकुट निकला, मणियों से जड़ित मुकुट था। वो मुकुट लेकर के उन्होंने शीश पर धारण किया। अपने साथ में कहा सैनिकों से कि चलो राज्य में घूम करके आते हैं। घूमने के लिए गए तो रास्ता भटक गए। रास्ता भटक के जंगल में गए। जंगल में जाकर के देखा कि एक गाय खड़ी है, सामने खड़े होकर के रो रही है। उसके सामने एक बैल खड़ा है जिसके 3 पैर टूटे हुए, केवल एक ही पैर से खड़ा है। और एक बहुत काला सा बड़ा सा पुरुष है जो उसको बार बार मार रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरे राज्य में क्या कर रहे हो। जब बताया उस गाय ने कि मेरा नाम पृथ्वी है और ये जो बैल खड़ा है इसका नाम धर्म है, ये है धर्म। और जो काला पुरुष खड़ा है जो मार रहा है ये है कलयुग, और अब कलयुग आने वाला है, इसका युग आने वाला है, ये इसलिए हमें प्रताड़ित कर रहा है। क्योंकि धर्म के 4 चरण होते हैं, दया, दान, शौच और तप। लेकिन कलयुग में ना तो किसी के हृदय में दया रहती, ना किसी के हृदय में पवित्रता रहती, और ना कोई तपस्या करता। कलयुग में केवल एक ही चरण है धर्म का, जिस चरण पर वो बैल खड़ा था, और वो है दान नाम का चरण। कि कलयुग में हम दान करके भी अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। अब ये दान की जो कथा है ये थोड़ी देर बाद में भी आएगी। अभी प्रेम से बोलो। तो कलयुग से कहा कि तू क्यों इनको मार रहा है। तो उसने कहा कि अब मेरा युग आने वाला है, मैं आ रहा हूं। राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं, मैं तुझे नहीं आने दूंगा। कि नहीं प्रभु, मुझे तो आने दो, मेरा युग तो बहुत अच्छा है। कि कैसे? कि मेरा युग इतना अच्छा है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेकर के भी भवसागर से पार हुआ जा सकता है, और किसी युग में ऐसी महिमा नहीं है। सतयुग में आप लाख वर्ष तप करो, त्रेता में 10,000 वर्ष तप करो, द्वापर में 1000 वर्ष तप करो, और कलयुग में यदि एक बार हृदय से भगवान का नाम लो तो ही उतना फल मिलता है। इसलिए मेरा युग बहुत अच्छा है और मेरा युग आने दो। राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थान दे दिए कि जहां पर मद्यपान होता हो, मदिरा पी जाती हो, वहां कलयुग निवास करता है। जहां धूतपान होता हो, जुआ खेला जाता हो, वहां कलयुग निवास करता है। जहां हिंसा होती हो वहां कलयुग निवास करता है, और जहां व्यभिचार होता हो वहां पर कलयुग निवास करता है। ये 4 स्थान दे दिए कलयुग को। कलयुग ने कहा कि महाराज ये तो बड़े गंदे स्थान है, इन पे तो रहा नहीं जाएगा, कोई सा एक स्थान तो अच्छा दे दो। मेरा युग इतना अच्छा है, मेरे युग की तो आप बराबरी कर भी नहीं सकते। इतना अच्छा युग है कि आप किसी भी युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में आपने हजारों वर्ष तपस्या की, और एक बार आपके मन में यदि कोई भाव गलत आ गया तो समझ लो आपकी वो पूरी तपस्या वहीं की वहीं खत्म हो गई। लेकिन मेरे युग में जब तक व्यक्ति गलत कर्म नहीं करेगा तब तक उसे पाप नहीं लगेगा, सोचने पर पाप नहीं लगेगा। बाकी सब युग में सोचने पे ही पाप लग जाता है। मेरे युग में जब व्यक्ति पाप करेगा तभी उसे पाप लगेगा, सोचने पर पाप नहीं लगेगा। और यदि किसी ने सोचा कि मुझे
भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, मुझे कथा करानी है, मुझे सत्संग कराना है, कीर्तन कराना है, सुंदरकांड कराना है, और किसी कारणवश वो ना करा पाया तो भी उसे उसका पाप नहीं लगेगा, बल्कि कुछ ना कुछ फल मिलेगा। ऐसा कलयुग है। बताया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में भगवान का नाम एक ऐसा आधार है जिसे जाप करके भी इस भवसागर से पार हुआ जा सकता है। कलयुग जोग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। वैसे ये जो 2 चौपाई सुनाई है ना मैंने, इसमें जो पहली चौपाई है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा, ये रामायण की नहीं है। दूसरी चौपाई रामायण की है। बस लोग समझते हैं कि उसको रामायण की चौपाई है, वो रामायण में कहीं नहीं है। तो ये कलयुग इतना अच्छा है, तो आप तो मुझे आने दो। राजा परीक्षित ने उसे 5वां स्थान दे दिया, 5वां स्थान कंचन, 5वां स्थान सोने में। अब सोने में कलयुग निवास करता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जिसने कलयुग पहना हुआ है, शाम को जब जाओ तो उतार के यहीं छोड़ जाना, कलयुग को लेके मत जाना घर पर। कोई कोई मैया तो सोच रही कि महाराज का दिमाग खराब है, वो हम तो पहले ही चले जाएंगे कथाते, कहीं बाद में जिम्मे पड़ जाए। ऐसा नहीं है। सोने में कलयुग निवास करता है, ये ठीक है, लेकिन सोने में लक्ष्मी का भी निवास है। सोने में लक्ष्मी का भी निवास है, और इसीलिए हमारे समाज में हम व्यक्ति खुद सोना कम पहनेगा, घर में गृहिणी को सोना ज्यादा पहनाते हैं, क्योंकि गृहिणी को भी हमारे यहाँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। पर इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो धर्म से कमाया हुआ पैसा है, जो धर्म से कमाया हुआ सोना है, उसमें लक्ष्मी का निवास है, और जो अधर्म से कमाया हुआ धन है, अधर्म से कमाया हुआ सोना है, उसमें कलयुग का निवास है। और जो पैसा किसी गलत तरीके से किसी के पास में आता है, तो वो गलत मार्ग पर ही लेकर के जाता है, कभी अच्छे मार्ग पर नहीं लेकर के जाता, इसलिए उसमें कलयुग का निवास होता है। जैसे ही सोने में स्थान दिया, तो सबसे पहले कलयुग ने राजा परीक्षित के मुकुट में ही प्रवेश किया। अब सोचो आप कि वो पांडवों का पौत्र था, पांडव राजा युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं, उनके यहाँ पर अधर्म का सोना कैसे आ गया? अधर्म के में ही तो कलयुग आता है जिसमें उसने प्रवेश किया, तो उनके यहाँ अधर्म का कैसे आया? तो बताते हैं कि वो जो मुकुट था, वो मुकुट जरासंध का था। राष्ट्रीय यज्ञ जब युधिष्ठिर ने किया था, राष्ट्रीय यज्ञ होता था तो उसका नियम था कि सभी राजा अपने अपने मुकुट वहां पर राजा के चरणों में रख देते थे, और जब वापस जाते थे, महाराज भागवत जी को सबसे बड़ी तो यही है, हमारा क्या है, हम तो आप जैसे ही हैं।